अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आयशा जहां ज़ेब हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। पिछले दिनों सदर पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर गए थे और वीआईपी प्रोटोकॉल से खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। उनकी वजह से बहुत से लोगों की बुकिंग्स कैंसिल हो गई। हम भी मौजूद हैं एक ओशो थैंग में जहां किसी वीआईपी की आमद है और सिक्योरिटी ऑफिसर धक्के मार रहा है और होटल खाली करवा रहा है। देखते हैं यहाँ क्या होता है। ओए राती मैं तेनू फोन करके क्या भी सी सुबह वीआईपी गेस्ट आ रहे ने, तेनू क्या सी होटल खाली कराना है, फिर सामान उठे पे आते बुड्ढे खिला रहे ने। तू भाई ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे उनको बाहर निकाल दूं? कुछ लोग नहा रहे हैं, कुछ नहाने वाले हैं। मैं उनका सामान उठा के बाहर नहीं फेंक सकता हूँ। एदा मतलब है कि तुसी ज़बान ना नहीं समझते गल नू। ए फाड़े मैं तेनू दसा कि होटल किवें खाली कराईदा, मैं तेनू दसा होटल खाली किवें कराईदा। चुको चीजें मत मारो, लोग क्या सोचेंगे कि लैंड स्लाइडिंग हो गई है। ओए साइकिल दी एडी चीज है जे तेनू हथ लाया ते इत्थे ते कतल पै जाएगा सीधा। बाहर निकला तुहानू कह रहे इत्थे बड़े अफसर आ रहे ने। ओ केड़ा अफसर है? ओ इत्थे सारे ही बड़े अफसर ने और रोड़ा बिल्ली नू मारो वजदा अफसर नू है। ओए मैं कहने इन्हां दी शक्लां गुम कर दिया, तो अफसर आ रहे ने तेनू समझ। भाई जान, हमारे इलाके में अफसरशाही नहीं चलती है, यहाँ हर बंदा बराबर है। इमरान खान साहब यही तो वीआईपी कल्चर खत्म करना चाहते हैं। दरअसल हमारा जो इलाका है ये राजों महाराजों का इलाका है। हमारी नजर में सिर्फ वही बड़े हैं, बाकी सब बंदे बराबर है। हमारी ये छोटी गल कर पागल है तू। मान खुदा की रहमत होता है, अगर इनको धक्के देंगे तो खुदा भी नाराज होगा। फिर इधर पानी आएगा, सैलाब आएगा, बच्चे तड़पेंगे, भूखे होंगे, प्यासे होंगे, मसला बन जाएगा। मैं एक दिन रहा हजे 9 दिन हो रहे। केड़ा पानी पीना तू? चुप ही नहीं करता। मैं चश्मे का पानी पीता हूँ। चश्मा ऊपर पहाड़ से आता है, पहाड़ के ऊपर छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ होती हैं जो पानी को साथ लगती हैं। वो पानी पी लो तो आपका सारी जिंदगी पेट खराब नहीं होता। हम खाना खा के ऊपर पानी ये पर्वत के पीछे एक गांव है छोटा सा, उसमें मेरा घर है। वो उसके साथ डाकखाने के साथ 13 नंबर गली में मैं रहता हूँ। उधर छोटी भी है। तू चुप क्यों नहीं करता? तू केड़ी ज़बान समझना? शीना मेरी मादरी जुबान है। ब्रिटिश की भी मुझको आता है, वकी भी मैं बोल लेता हूँ, उर्दू में जानता हूँ। शीना यहाँ की सबसे बड़ी जुबान है, वकी यहाँ की सबसे छोटी जुबान है। ये वकी जुबान जो है वो अफगानिस्तान के इलाके वखान से। चुप कर जा, तू खाना की है तू? वैसे तो यहाँ पे इलाकाई खाने बड़े मशहूर हैं। जब बिल क्लिंटन भी बीमार हुआ था तो वो उसको यहाँ का सेहत अफजा खाना उधर मुहैया किया गया था। यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। यहाँ पे हम डाडू खाते हैं, ट्राउट खाते हैं, छप शोरो खाते हैं। चुप कर जाए, किसे फेरी वाले दे बच्चे जो आप खाना हो क्यों नहीं डायरेक्ट दसदा है? पूरा इलाका कमाना है मैनू पागल दे पुत्रा। कौन है? कौन है? मैं यहाँ पे 6 नस्लों से रह रहा हूँ। मेरा परदादा भी यही था, उसका परदादा भी वही था, उसका नाना भी यही था, उसका दादा भी यही था, मेरा आबा भी यही। बस मैं तेन कुछ पूछा भी ना, मैनू जवाब नहीं देना। तू भाइयों कुछ उम्र का लिहाज करो, इतनी लंबी मुसाफिर के बाद ये पहुंचे, अपने सामान फेंक दिया बाहर। खुदारा थोड़ा सा तरस खाओ। ये ताड़ी उम्र का ख्याल करिए कि जेड़ा 22 करोड़ आवाम ने बंदा चुने ओदा ख्याल करिए। क्या खान साहब आ रहे हैं? ओ नहीं, खान साहब ते जिस दिन आएंगे इन्होंने फोन नहीं करना पैना, ये आपे ही उड़ा देंगे हर शय। उस तो बड़ा अफसर है जेड़ा मेरे नाल आ रहा है। यार की हो गया? 10 दिन दे पैसे दिते ने, अजे पहली रात रहा मैं, अगो तुसी सामान चुक के बाहर सुट दिता। तू चुप कर जा, जदों तू बोलना ओदे को गल देनी चाहिए दी। नहीं मैंने कब बोला? मैं तो कल कितनी देर से चुप बैठा हूँ। मैंने आपकी किसी बात में शुरू हो गई। ओ भाई इतना क्यों बोलते हो? मैं कब बोला हूँ? मैं तो आप 4 दिन से यहाँ हूँ, आपने मुझे बोलते हुए सुने। इंतजार भाई, आप थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाए वरना वो अपने ही पाँव पे गोली मार लेगा। कौन गोली मारेगा अपने को? बदतमीजी मत करें आप, छोड़ दे, वो खामोश हो जाएंगे। इसमें ताज़ी गोलियां क्यों नहीं डालते? ऐसे गन खराब हो जाती है। प्रोफेसर बरहम, आप गिलगित बल्तिस्तान की तारीख लिख रहे हैं। और नॉर्मल से होता हुआ यहाँ पहुँचा हूँ। जी जी। और ये आपके सामने जो हाल हमारा हो रहा है। इतनी हसीन वादियों की तारीख लिखने की इंस्पिरेशन क्या रही? तारीख तो मैंने लिखी है अपनी साइकिल के इस टायरों से ऊपर ग्लेशियर पर। साइकिल समेत मैं तेनू ना इस नगर जो बाहर छोड़ देना, चुको सामान से निकलो। क्या आप इन्हें बता दें, मैं इनसे बहुत प्यार से बात कर रहा हूं। गुस्सा आ गया ना?
देखो बाजी गुस्सा मत करो, लड़ाई झगड़ा करोगे तो चुप यार चुप, अपनी गल करो। बात सुनो, इंतजार भाई के साथ जरा तमीज से बात करना। ओए पवा तमीज ना गल करदा है मगर बड़ी लंबी करदा है। ओ मैं किन जाहिलों में फंस गई हूँ। ओ मैनेजर, अगर तुम्हें पता था सब कुछ तो तुमने मुझसे एडवांस क्यों लिया? बाजी मुझे कब पता है, रात को इनका फोन आया था, इन्होंने मुझे कहा है कहीं बड़ा अफसर आ रहे, इधर सफाई मवाई भी कर दो, कमरा खाली कर दो। तो एक दिन में तो एक रात में तो सबके कमरे खाली नहीं होते ना। प्रोफेसर बरहम, अल्तफ फोर्ट की खासियत क्या है? भाई वहाँ पहुँचते पहुँचते सांस चढ़ जाती है। ओ बड़े मियाँ, आप तो बेड से नीचे उतरो या ऊपर चढ़ो, आपको फिर भी सांस चढ़ जाते है। प्रोफेसर बरहम, ये खासियत, ये तारीख लिख रहे हैं आप? अच्छा ये बताएं, बल्तिफ फोर्ट का क्या मुकाम है? भाई वहाँ पे कुछ खातीन खाना बहुत लजीज बनाती है। चलिए लगे हाथ ये भी बता दीजिए, खुंजाब की क्या अहमियत है? खुंजराब में अगर बारिश हो जाए तो कीचड़ बहुत हो जाता है। ये किथे बारिश पैना जलेबियां निकलदियां जमीन चो। शायराए रेशम किस मकसद के लिए थी? शायराए रेशम बेजुबान खच्चरों के लिए थी ताकि वो आसानी से चल सके। ओ खचरा वास्ते नहीं है, सामान ले जान ले। ओए तो नादान, सामान क्या खुद लुढ़कता हुआ जाएगा? अच्छा हुजूर ये फरमाइए, शिस्पर ग्लेशियर क्यों खिसकता आ रहा है? भाई मुद्दत से इस्तादा है, थक गया होगा। प्रोफेसर बरहम ये बताइए, नांगा पर्वत कहाँ है? भाई नागा पर्वत किसी एक जगह पर हो तो बताऊं। ओए ऐनक बदलो, ये एक जगह थे ये। भाई वो अपना आप छुपाने के लिए कभी जगलोट, कभी रोपल, फेरी मेडोज, पता नहीं कहाँ कहाँ फिरता है। ओदे की खत फड़ेगे कि तू छुपांदा फिरदा है अपना आप? ये बताइए प्रोफेसर साहब, देवसाई में खीरा करने वाली चीज कौन सी है? भाई जवानी में मिली थी, अब तो कई मर्तबा गया हूँ, टाकरा नहीं हुआ। कोई खातून थी क्या? ओहो, मादा ब्राउन बियर। ओ जवानी जगे पीछे हो गई है, बुढ़ापे च नहीं जान छड़ रहा साडी। बड़े मियाँ, आपका इस उम्र में पहाड़ों पर एडवेंचर करना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। दरअसल मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, इसलिए आपको सजेस्ट किया। भाई वाह, भाई फिर तो आपके साथ मुसाहबत रहेगी। हाँ? आप जहाँ रहेंगी मैं तो आपके साथ ही रहूंगा। जी? मेरा मतलब है एक ही होटल में। क्या? अरे एडवेंचर तो मैंने किया जब पासू ग्लेशियर पे कैंची लगाई, कैंची? घंटी बजाई, हलचल मचाई। आप इतनी एनर्जेटिक हैं, ग्लेशियर पे साइकिल भी चलाती रही हैं, कोई हादसा वगैरह तो नहीं पेश आया? पेश आया था ना, रियली? मेरी टांग टूट गई थी। ओहो, साइकिल से गिर के? नहीं, खिड़की से छलांग लगाई थी। खिड़की से छलांग क्यों लगाई आपने? अब्बा नहीं मान रहे थे ना। जाहिर है वो ग्लेशियर पे आपको साइकिल क्यों चलाने देंगे? ये बात नहीं है, उन्होंने शम्सुल आरिफीन को पसंद नहीं किया। शम्सुल आरिफीन कौन? हाँ, वो चलगोजे का कारोबार करता था, मुझे बहुत पसंद था। ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਫੇਰੀ ਵਾਲਾ ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੋਦੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੜ ਗਈ। मैं भी चलगोजे बेचता हूँ। अब भैया ने बताइए। बजे ओ मैं भी चलगोजे बेचता हूँ। तो इतना घबराए क्यों? सिद्रा, हैं? यार किधर हो यार? सिद्रा कपड़े प्रेस करके रखे हुए हैं ना आपके, क्या हो रहा है यहाँ तक? मैं तुम्हें ढूंढता हुआ लॉबी तक आ गया हूँ यार। ये क्या है? ये पकड़ो सामान अपना, फिर कहोगे फेस वॉश घुमा दिया मेरा। टाइम में यहाँ तो किधर? सॉरी सॉरी, माफी चाहता हूँ मैं। सर आप कैसे ही आ गए? और ऐसे ही नहा के ऐसे ही आते हैं, और मैं अंदरों पेंट कोट पा के आऊंगा। सर आप क्या चश्मे पे नहा रहे थे? कपड़े चश- कमरे में है, कमरा लॉक है और आप ऐसे घूम रहे हैं? चश्मे बदूर, जी? चश्मे इधर इतने प्यारे हैं, इन वादियों में इन चश्मों में गर्म पानी भी मिल जाता है। कमाल की वादियां हैं ये बात। ਓਏ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾ ਏ, ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਇੱਥੇ ਨਹਾਈ ਜਾਂਦੇ। हथ किनू लाया? हैं? हथ किनू लाया? हथ किनू ला लिया? उम्मीद नहीं है तेनू? चल बे। भाईजान, अच्छा भाई, बदतमीज लोग, पता नहीं है आपको मैं कौन हूँ? भाईजान प्लीज। ये क्या बदतमीजी कर रहे हो? धक्का किसको मारा तुमने, मुझे ये बताओ। तमीज नहीं है गल करन दी? ओए तो- धक्का किनू मारा? भाईजान, भाईजान छोड़ो और छोड़ो भाईजान। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
ਕੀ ਹੈ ਗਨ ਹੈ ਗਨ। ਇਹ ਕਿਆ ਗਨ? ਤੂੰ ਹੱਲੇ ਫਿਰ ਗੰਨਾ ਵੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਅਸਲਾ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਆਈ ਡੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। साइम मारो इसको, तब से बहना लगा। ओ मेरी जान बैठे ना, आप बैठे ना। साइम इसने सारा सामान उठा के लॉबी में फेंक दिया, देखो ना। किसने? इसने। नहीं मैंने किसी ने कहा सी, मेरी की जरूरत है ये मैं किसी ने सामान ये इधर करो, हैं? इधर करो ये उठा के। नहीं। इधर करो, इधर करो ये। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖੋਂ ਬਾਣੇ ਛੱਡਦੇ। सामान उठा के इधर करो, वाड़े छड़ते पहलों तेरियां अखां च पैंदे सन। चलो मैं कहना तमीज ना गल करो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ। की तारफ है? भाईजान छोड़ दो। की तारफ है? ਚਲੋ ਗੱਲ ਬਹਿ ਕੇ ਜੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ, ਲੜਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇੱਥੇ। ओए छोड़ दो, लड़ाई मत करो। आगे तुमने उसे कम मारे। मेरे को तू नहीं मरे गरारी, बह गया थल्ले। सिद्रा बैठो यार, ये क्या हो रहा है? मेरे कपड़े किधर है? मैं देखो कैसे घूम रहा हूँ। साइम जब आप नहीं थे ना तो 1.5 घंटे तक ये मुझे घूरता रहा। तेरी जरूरत किवें है? ये मेरी बीवी ने घूर दी, तेरी तबीयत ठीक है? मैंने नहीं घूरे, मेरी तलाशी ले लो। मैंने नहीं घूरे। जान किसकी बात कर रहे हो? इसकी। ए जी थल्ले का रखा, अगा थल्ले का रखा। पंजाब च आप पुठियां सेल्फियां खिंच के लांदे हो ते ਅਸੀਂ ਘੂਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਫੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤ। अखा थल्ले का रखा। ਉਹ ਥੱਲੇ ਗੋਡੇ 'ਚ ਲਵਾਵਾਂ। एक शरीफ आदमी आपको कह रहा है कि नीचे कर लो तो कर लो। सिद्रा क्यों इतने परेशान हो मेरी जान? साइम जब आप नहीं थे ना तो ये जल कुकड़ी मुझसे बहुत जल रही थी, मुझे देखती जा रही थी। ओह कोई गल नहीं, बार बार देखो, हजार बार देखो, देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। सिद्रा कोई बात नहीं, देखने दो। देख रही आप हसीन ही इतने हो, लोग अट्रैक्ट होते हैं आपसे। इस बंदे की मुझे समझ नहीं आती। बैठो ना। हाँ क्यों नहीं? ਉਹ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। छोड़ दो, पगले जान से मारोगी उसको। ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੈਮਰੀ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? छोड़ दो, खुदा का वास्ते छोड़। साइम ये बड़े मियाँ कह रहे थे कि तुम जिस होटल में भी जाओगे मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा। तेरा दिमाग ठीक है? बुढ़े अख सुटा की गया यो कुड़ी। सॉरी सिद्रा, सॉरी ਸੌਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕੱਢਤਾ ਤੁਸੀਂ। प्लीज सॉरी की है बात? ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੇ ਕੋ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ। आप मत बोलो, यहाँ पे तो हॉस्पिटल भी नहीं है, वो कहाँ से पट्टियाँ कराएगा। ਉਹ ਤੇਰਾ ਖਾना की है बात? अब्बा की उम्र का हूँ। अब्बा की उम्र का हूँ, अकल करके बैठे थे तभी। सिद्रा ये क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है? साइम इन्होंने कमरा खाली करवा लिया और बोल रहे हैं कोई वीआईपी आ रहा है, होटल खाली करो। साढ़े तो वड्डा केड़ा थे वीआईपी है। भाई हुस्न की चक्की चली, एक दाना पिस गया, तुम पिसे तो क्या पिसे, आरे फलवी सारा जमाना पिस गया। क्यों खान साहब? और आपने सामान उठाया है? भाई जिसके दांत कमजोर हैं, मेरी तो ख्वाहिश है कि वो इन वादियों में आए, यहाँ ठहरे। दांत कमजोर है? फल बड़े नरम है ना। चलो खान ये सामान लेके आओ साहब। साहब सामान उठाएंगे आपका? अच्छा लेकिन इतना रश यहाँ पर क्यों है? सर आई एम साइम। ये कौन है नंगे आदमी है? सर वो आपकी वजह से। इस बेढंग पुने की कोई खास वजह? सर आपके आने की वजह से इनसे ओशोथैंग खाली करवा लिया गया है। वो बेचारे 1-1.5 महीने पहले से बुकिंग करके बैठे थे। सर आपके प्रोटोकॉल ऑफिसर की मेहरबानी है कि उनका सारा सामान लॉबी में पड़ा हुआ है। हाँ लेकिन मैं हैरान हूँ। अच्छा आपकी ड्यूटी, आप तो बड़े अच्छे ऑफिसर हैं। सर ये बड़ा तुमसे ये सामान नहीं निकला, ये सामान नहीं निकला, तुमसे ये सामान। सर मैं कहाँ आ रहा हूँ? मैं यहाँ बैठूँ जमीन पे? नहीं सर साइकिल तो नहीं, साइकिल वाली है कि तो मैं मोटरसाइकिल ले आके देना। अच्छा ये साइकिल वाली, किस्मत वाली तो सुना था, यक्के वाली सुना था, आज साइकिल वाली भी देख ली। वो भी तिरछी साइकिल वाली। ओ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹਾ ਬੜੀਆਂ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ कर ਗੱਲ ਸਾਹਬ ਆ ਗਏ ਨੇ। ना यार उस पे अब हाथ ना उठाना। अच्छा ਉਹ ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਓਏ। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने क्या, अभी तो कुछ किया ही नहीं मैंने। जी सर आप इधर बैठो। मैं तो सीधा आया हूँ, मेरे पास तो बैठने की जगह नहीं, सर, ना वो- विजिट किया है। सर वो देखिए पीछे। सर, इधर आप बैठ बैठे आप। सकते हैं। सर बैठे आप।
ਥੱਲੇ ਬੈ ਥੱਲੇ ਬੈ ਓਏ ਥੱਲੇ ਬੈ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਥੱਲੇ ਬੈ ਅਫਸਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਥੱਲੇ ਬੈ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਬੈਗ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਵੇ क्या हसीन यहाँ देखिए राका पोशी का क्या नजारा इधर से है देखे ना भाई। हाँ? इधर से देखिए इधर से इधर रहना आपने जाना नहीं, नहीं वो साइड जो है ना आप देखें नहीं इधर पूरी ये साइड सारा मैंने लोकेशन ये है इधर आ मेरी गल सुन मारे मेरी गल सुन मेरी गल सुन मेरा में कौन मजा लेकर यहाँ तक का जितना वो करो किसी का खून बहा के तुम्हें क्या मिलेगा? हमारे साथ हैं डमी म्यूजियम से मुराद सईद साहब। थैंक यू सर अभी तो वेलकम भी नहीं कहा। तो शुक्रिया अदा किए मैंने शुक्रिया अदा किया और क्या किया है अच्छा सर इजी हो जाए। इजी क्या बहुत खुशहाली आ गई है सारे मुल्क में चोरी हो रही है खान साहब ने कहा था जिस वक्त से मैं हल्फ उठाएगी जिस वक्त से मैं तैयार होगी मैं मुल्क के अंदर नया पाकिस्तान बनाएगी उस वक्त तक जब तक नया पाकिस्तान बनता नहीं है खान साहब ने कहा था मैं आराम से नहीं बैठूंगी और जब तक खान साहब आराम से नहीं बैठेगी मैं भी नहीं बैठेगी ਵੀਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਚੌਕ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ लेकिन ये तो तब तक था जब खान साहब नहीं आए थे। अब तो खान साहब आ गए हैं, तब्दीली आ गई है। अब क्या तब्दीली आ गई है तब्दीली आ गई है लेकिन बैठ नहीं रही है तब्दीली को एडजस्ट करना होगा अच्छा। जब तक तमाम मुखालफिन को का कम से कम एक एक पैर जेल में नहीं डाल देता हाँ। जब तक तमाम मुखालफिन को खाने के एक एक लुकमे के लिए तरसाता नहीं हाँ जी। जब तक उनकी एक एक ईंट उठा के जेल के पीछे तब्दीली नहीं आ सकती ਜਦ ਤੱਕ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਨਾਨ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਡਾਲਰ ਸਾਡਾ ਬਹਿਨੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ तब्दीली सेटल नहीं हो सकती बीरे वही क्या बात करती गलत बात करती ये नान इमरान सफाई हिस्ट्री से खत्म करना चाहता है ये नान इंसान का मैदा खराब करता है जब मैदा खराब होता है तो बंदा हॉस्पिटल में जाती है और हॉस्पिटल में जाता है तो एक बेड के ऊपर 3 मरीज होता है और जब एक बेड के ऊपर 3 मरीज होता है फिर दवाइयां शॉर्ट हो जाती है बंदा ज्यादा हो जाता है और क्राइसिस में आ जाता है वो सारा फसाद का जवाब नान कोई नान स्टॉप कर देता है नान तो मुझे सेहत है ओहो भाई हमारे साथ मौर्रख अंकल भी बैठे हैं। सर आप तो अपना ही गुस्सा किए चले जा रहे हैं। वेलकम सर। जीती रहो बिटिया ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ धीरे तमीज से बात करें उनकी उम्र का लिहाज करें कुछ। नई तहजीब से हमें यही तवक्को है मौर्रख साहब कभी कौमों ने इमदाद के सर पे भी सर उठाया है? भाई इमदाद लेना तो कोई बुरी बात नहीं है जी जी इमदाद पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ खर्च हो रही है। हाँ जी। अब देखिए 1948 में अमेरिका ने जो मार्शल प्लान दिया 18 मुल्कों ने उससे फायदा उठाया। हाँ जी बिल्कुल। अब जापान को लीजिए जी। वो जापान जो हिरोशिमा नागासाकी बमों से तबाह हो चुके हैं जी, जापान तबाह हो चुका है जी, सारे का जी। सारा लेकिन देखिए इसी इमदाद के बलबूते पर वहाँ फैक्ट्रियाँ लगी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई वहाँ पर हर चीज उसकी बननी शुरू हुई उसकी मसनूआत ने पूरी दुनिया में हुक्मरानी की। आज वही जापान को देखिए वो पूरी दुनिया के माथे का झूमर है। जी सर, भाई जिस प्रोडक्ट पे जापान की मोहर लगी होती है वो एक मुसल्लम मानी जाती है। जी सर। अच्छा अब इसी चाइना को लीजिए देखिए इंडोनेशिया को देखिए मलेशिया को देखिए किस किस मुल्क ने इमदाद के बल पे तरक्की नहीं की। जी सर। लेकिन वो ठीक है आप काबिल इतराम हो लेकिन वो मुझसे करना चाहती है कोई बात मैं भी अपनी बात करूँ आप बाद में बताते रहना अपनी जो बात बता अच्छा जी अमदाद लैन तो पहले ना दवाई लै दो जो पूरा सेगमेंट करवाना मौर्रख अंकल तारीख तो ताकतवर के घर की लौंडी होती है और मौर्रख दरबारी तो असल तारीख हम कैसे पढ़ें? भाई क्या लौंडिया तो मुगलों के दौर में हुआ करती थी। ओहो सर अब कहाँ लौंडिया रही? नहीं सर वो कित्थों मंगा लीजिए बोली तारीख सर वो कह रही है कि तारीख तो ताकतवर की लौंडी होती है वो अपनी मर्जी से तारीख लिखवा लेता है असल तारीख कहाँ मिलेगी?
یہ بات کہنے کے لیے کوئی مناسب لفظوں کا سہارا بھی لیا جا سکتا تھا نا جی یہ کیا آپ جذبات مجروح کر رہی ہیں؟ سیدھی بات کریں. یہ دیکھیں کیا بھئی آپ جو کہہ رہی ہیں کہ فلاں فلاں کی لونڈی ہوتی ہے, تاریخ اس کی لونڈی ہوتی ہے, یہ بات میرے سمجھنے سے تو باہر ہے. ਕਿੱਥੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਇੰਜ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਿਰਫ ਕੰਧ ਤੇ ਲੱਗੀ ਫੋਟੋ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਵੀਰੇ वो काबिल एहतराम है, बड़े हैं उम्र में, आप क्या कहें? نہیں یہ قابل احترام نہیں, یہ بات قابل اعتراض ہے. کیسے؟ اس نے کہا ہے کہ ایہو جے بابے دی تصویر گند تے لگی اچھی لگ دی. مورخ انکل سنا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو کبھی نہیں دہراتی, لیکن اگر دہرائے تو بے وقوفوں کے لیے. بھئی کیا یاد دلا دیا دو رہا. ਐਲੋ یہ فلم جوانی میں دیکھی تھی, وحید مراد اور آپ جیسی ایک بھولی بالی لڑکی اس میں ہیروئن تھی. ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ. میاں ہم بھی کبھی وحید مراد جیسے ہوا کرتے تھے, انکل وہ اب کہہ یادیں ہی رہ گئی ہیں. کہاں رہے وہ دن. انکل وہ کہہ رہی ہے تاریخ خود کو صرف بے وقوفوں کے لیے دہراتی ہے. اس نے یہ پوچھا ہے. بھئی آپ بیوقوف تو نہیں ہے نا, نہیں سر. تو آپ کو کس بات کی فکر لاحق ہے. سر وہ میں نے اوہو چھوڑیے ان باتوں کو. بیٹیا نے جو بات کر دی آپ نے خام خواہ دل پہ لے لی, چھوڑو. انکل مورخ یہ بتائیں کہ ونسٹن چرچل کیسا انسان تھا؟ چرچل جی بھئی موٹا سا آدمی تھا. جی سر آپ چرچل کی بات کر رہے ہیں؟ بھئی موٹے شیشوں والی اینک لگاتا تھا. اور سر تاریخی طور پر پوچھ رہے ہیں اس کے تاریخی حوالہ. تاریخی اعتبار سے آپ نے پوچھا ہے, اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی. ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਤਾਂਕ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤੀ. انکل کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ چھڑی اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی. آپ کے بھی ہے؟ ਐ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਚਰਚਲ ਕੈਸਾ ਆਦਮੀ ਸੀਗੀ. کون چرچل؟ چرچل بھئی آپ تو یہ بات نہ کرے میاں, آپ کے تو علاقے میں آئے تھے وہ سوات میں, منگورا کے پاس ایک پرفضا مقام پہ ٹھہرے, ابھی تک ان کا نام وہاں لکھا ہوا ہے. میں نے پڑھے مینگورا. نیچے دریائے سوات بہتا ہے, کیا پرفضا مقام ہے. میرا تو خود بہت دل چاہتا ہے کہ میں وہاں جاؤں اور دریائے سوات میں ڈوب کے مر جاؤں. ڈوب کے مر جانے کا دل چاہتی. میں آئی کہ اتنا عام سوال کرے گا, بات کرے گا, تبدیلی آئی ہم ہاتھ پکڑ کے. جتنا بڑا تاریخ میں کبھی کوئی سوچ سکتا تھا کیا سارے وزیر اعظم سارے صدر پکڑ کے ہم نے جیل میں ڈالی. اس کی وہ کتنا ریکارڈ. آپ کوئی سوال پوچھیے گا؟ نہیں پوچھی. جی سر نہیں پوچھی. لگتا ہے کہ تاریخ سے مطلق دلچسپی نہیں ہے. آپ کیوں نہیں باتیں سننا چاہتے تاریخی؟ تاریخ ہمارے لیے سبق ہوتا ہے, اس سے سیکھو میاں. ہاں مورخ انکل کہتے ہیں کہ ہم تاریخ سے سیکھتے ہیں کہ ہم تاریخ سے کچھ بھی نہیں سیکھتے. بھئی خوب سیکھے ہیں معرخوں کے لیے ہم مصوری. جی تقریب کچھ تو بہرے ملاقات چاہیے. بہرے ملاقات وہ کچھ اور پوچھ رہی ہے, خدا کا واسطہ ہے سر کوئی ایک بات تو سیدھی کر لیں. ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਅੰਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਂਜ ਚਾਚਾ ہے. تو تاریخ سے نہیں سیکھے. عمران خان نے تاریخ سے نہیں سیکھا ہے کہ اگر ایک بار دھوکہ ہو جائے, دوسری بار پھر دھوکہ ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا ہی. تیسری بار پھر موقع دو. سیاست اخلاقیات کو گڑبڑ مت کرو. یہ علوم کا متنجن بناتے رہو گے تو کیا سیکھو گے؟ انکل یہ تاریخ سے سیکھو میاں, تاریخی غلطیاں دوبارہ مت دہراؤ. انکل یہ سقراط کون تھا؟ سقراط بھئی سقراط ایک بد مزاج, بد سلیقہ, پھوڑ, بد طینت بیوی کا شوہر تھا. ਯਾਰ ਤਾਰੀਖ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬੀਵੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੈ. بھئی آپ نے تاریخ کا پوچھا ہے تو ہم نے تاریخی صداقت بیان کر دی. اب اگر آپ کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بتایا دیتے ہیں. ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੂਲੀ ਨੂੰ ਨਮਕ ਲਾ ਕੇ ਕਿਨੇ ਖਾਦਾ ਸੀਗਾ؟ جی آپ یہ نہ پوچھو, آپ یہ پوچھو پہلی بار مولی کو نمک لگا کے کس کی بیوی نے کھایا تھا. اچھا مراد سعید صاحب, ہم اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں. تو کر سکتی, اس میں لڑنے والی کون سی بات ہے؟
नहीं सर, हम अपने फैसले करने में आजाद हैं। तो है ना, ये तो गलत बात है। जो लोग कहते हैं कि हम आजाद नहीं है, पीछे कोई और बैठा हुआ है, पपेट है, गलत है सर। लेकिन आपकी पॉलिसियां, फैसले, अमेरिकी दौरा, ये सब चीख कर कह रहे हैं कि हम मुआशी तौर पर बंधे हुए हैं। ये देखो, या मैं उसको चपेट मारूं फिर आपको पता लगेगा मेरे हाथ बंधे हुए नहीं। सर मैं इकोनॉमिक फ्रीडम की बात कर रही हूँ। इकोनॉमिक? आपके पर्स में इस वक्त कितना पैसे ही? सर मैं आपको क्यों बताऊं? तुम्हारे पास कितना पैसे ही इस वक्त? सर 30-40 हजार। वो 30-40 हजार रुपए इसके पास, इसने टैक्स नहीं दिया हुआ, इसको पकड़ो। नहीं सर, इसको पकड़ो, इसने टैक्स नहीं दिया, काला धन है इसके पास। सर टैक्स दिया है। 30 से 40 हजार रुपया तुम लेकर घूमती हो। सर दिया है टैक्स मैंने। टैक्स दिया है ना? हाँ जी। तो फिर तुम्हें टेंशन क्या है? जाओ बाहर जाके मौज मस्ती करो। क्या? नमक पारे खाओ, वहाँ पर पोपट खाओ, जाके बाहर रिक्शा खड़ा है जिसपे मैं आया हूँ उसको भी किराया दे दो, जो मर्जी करो। तुम माशी तौर पे आजाद हो। आजाद हो ना, आजाद हो ना। फिर क्यों कहते हो हम कह दें? लोगों के दिमाग में शैतान की तरफ वसवसा डालती है। मौर्रिख अंकल ये क्यों कहते हैं कि तारीख तासुबात का मजमुआ है? मैं समझाऊं? वो पूछ रही है, वो जमुजट की नाक वाली। बिटिया इस उम्र में क्या रोग लगा लिया, इतने मुश्किल सवाल करती हो। आपको समझ भी आया है उसने क्या पूछा है? वो पूछ रही है कि तारीख में रसूमात की क्या अहमियत है। इसको क्या पड़ी है रस्म और रिवाज की और उन बातों की जिससे आपका ताल्लुक नहीं है। चाचा जी, रस्म और रिवाज वक्त के साथ बदलते रहते हैं। हर दौर के रस्म और रिवाज अपने होते हैं। अब कदीम दौर में जाकर उनका जायजा लेना, फिर उस दौर के लिहाज से अपने इस दौर का। इस अंकल के अंदर क्या इसमें मसलियत है? इस अंकल के अंदर ही खुसरा भी यही झूमता है। इसको कहते ही आइंदा पहले अपने अंदर का खुसरा मारते ही फिर आगे बढ़ती। सर आई प्रोटेस्ट। आप ऐसी कोई गुफ्तगू मेरे क्या गुफ्तगू? वो बेटा कभी ऐसे करती, कभी ऐसे करती, कभी बाने से ऐसे करती। ये क्या है? इतनी भोली भाली, इतनी प्यारी शक्ल। वो हाथ लगाते ही, वो हाथ पकड़ के मैन हैंडलिंग करती। ये समझता है ऐसे मेरा मुंह बंद हो जाएगा। ये जमहूरियत क्या वो बंद हो जाएगी? तब्दीली के बगैर वो बंद हो जाएगी। मेरा तो सर में दर्द शुरू हो गई। आप दोनों ने मुसीबत डाल दी। तुम्हारा सर में दर्द है तो मैं बिल्कुल पास बैठा ही। अंकल मौर्रिख, ये तो फरमा दीजिए कि ये सुल्तान अल्तमश कौन थे? सुल्तान अल्तमश रजिया के अब्बू थे। वो कौन सी रजिया? वो जो गुंडों में फंस गई थी। क्या कह रहे हैं आप? रजिया सुल्ताना की बात हो रही है। वो गुंडों में नहीं फंस सकती। भाई हर रजिया का गुंडों में फंसना क्या लाजिम है? जब भी रजिया का नाम आता है उसे गुंडों में क्यों फंसा? हमारा सेगमेंट है दुरुस्तनाक। मिर्जा गालिब क्यों है? क्योंकि उनके अशार एक कहानी, एक तस्वीर, एक तमसील लिए होते हैं। आप तस्वीर मुकम्मल कीजिए तो मानी का एक वसी समंदर आपके सामने होता है। गिरहें खोलते जाएं और शऊर पाते जाएं। जैसे हुस्न गमज़े की कशाकश से छुटा मेरे बाद, बारे आराम से हैं अहले जफा मेरे बाद। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। क्या कहने आशा जी? अच्छा, एक लुगत नवीस ने ये मिसरा सानी ही गलत कर दिया है। सारे आराम से हैं अहले जफा मेरे बाद। वाह बीरारी वाह, क्या तशरीह की है। बस सलाम है आपकी जात को। कोई गल मैं कभी गरूर नहीं कीता। वीरे हुस्न गमज़े की कशाकश से छुटा मेरे बाद, बारे आराम से है अहले जफा मेरे बाद। अच्छा बीरे, आपको ये पता है गमजा होता क्या है? तुसी प्रोफेसर है, थानू पता होएगा। थानू इतने चौंसे पोले करना से रखे। तो प्रोफेसर साहब आप बताएं ना। गमजा आंख के इशारे को कहते हैं जी। इसको इश्वा भी कहते हैं। वाह। यानी ये जो गर्ल्स कॉलेज के बाहर लोग करते हैं ये गमजा करते हैं, जो बुरी बात होती है। गालिब दरअसल अपने आप को दिल्ली का एक खूबसूरत लड़का समझते थे जी। इसीलिए लोग इनको नौशा कहते थे जी, मिर्जा नौशा। और ये खुद पसंद बहुत थे। ये समझते थे कि दिल्ली की, चांदनी चौक की, बल्ली मारा की जितनी भी हसीनाएं हैं वो उनके ऊपर आशिक है। वाह। ये प्रोफेसर साहब, ये गमजा, इश्वा, आंख का इशारा, अदा, नखरा, नाजो अंदाज, क्या ये सारे हम मानी है? ये हम मानी है।
غالب اس میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب میں اس دنیا سے چلا گیا تو جتنی بھی یہ حسینائیں ہیں یہ ان کو سب کو اب آرام مل گیا، اب یہ چین سے ہیں۔ پروفیسر صاحب آپ کا کیا انالیسس ہے اس بارے میں کیا انالیسس کروں؟ اتنے افاقی شاعر کو انہوں نے اس کی ذات تک محدود کر دیا ہے۔ اتنا اچھا شعر، اتنی خوبصورت غزل کا یہ مطلع ہے، وہ کہتے ہیں کہ غالب جو تھا وہ اس پر حسینائیں مرتی تھیں اور وہ اپنی ذات کی بات کر رہے ہیں۔ چلیے آپ ان کی ذات پر اٹیک کیے بغیر بتا دیجئے نا غالب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ حسین آواں نو غالب صاحب دے جان تو بعد آرام مل گیا، غالب صاحب کی انہوں دی سٹیاں پیاں دی گت کھول دیندے سیگے یا انہوں دے ہتھاں تے لگی ہوئی مہندی دا ڈیزائن خراب کر دیندے سیگے یا کہ انہوں دے کان تے سگریٹ لا دیندے سیگے۔ میرے آپ غالب کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ نہیں میں حسین آواں دے بارے کہہ رہے ہیں کہ کی تنگی سیگی انہوں نے۔ پیرے غالب کو برا کہتے ہو، اچھا نہیں کرتے۔ بیرے اسی برا کیوں کہنا؟ غالب نوں تا سارا زمانہ برا کہندا سیگا۔ میرے کچھ ناعاقبت اندیش کہا کرتے تھے غالب کو برا، مشاہدہ حق والے نہیں۔ کوئی پھٹے منہ کرو جی، انہوں نے اسی تک غالب دے دیوانے ہیں۔ ہاں جی، کبھی برا کہتے ہو کبھی دیوانہ کہتے ہو، چھوڑے۔ پروفیسر صاحب آپ بتائیے آپ کا کیا انالیسس ہے؟ بھئی میں یہ تو بحث بہت لمبی ہے، میں شعر کی طرف آتا ہوں جو آپ نے پڑھا ہے۔ یہ غالب کی معروف غزلوں میں سے ہے اور یہ ایک مسلسل غزل ہے جس میں غالب نے میرے بعد کی ردیف اختیار کی ہے اور ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جو ان کے بعد کیسی ہوں گی۔ اصل اس میں پوری غزل میں جو چیز چھائی ہوئی وہ غالب کا احساس تفاخر ہے۔ آپ کو پتہ ہے غالب اگر محبوب کی بات کرتا ہے اس کی تحقیر بھی کرتا ہے تو اپنا تفاخر قائم رکھتا ہے۔ جی بالکل۔ اب دیکھیے اس شعر میں غالب کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اب پہلے تو یہ دیکھیے غالب اپنے آپ کو عاشق کیسا سمجھتا ہے، ایسا عاشق کہ اس جیسا دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں۔ عاشق ہوں پہ میں معشوق فریبی ہے میرا کام، مجنوں کو برا کہتی ہے لیلا میرے آگے۔ ایسا عاشق جس کے سامنے لیلا بھی مجنوں کو برا کہے۔ اب اس شعر میں غالب کیا کہتے ہیں کہ میں اس دنیا سے چلا گیا، میرے جانے سے کیا ہوا کہ حسن غمزے کی کشاکش سے چھٹا میرے بعد۔ جو حسین لوگ اپنا ناز و انداز دکھایا کرتے تھے، اپنے غمزے سے ہر وقت فکر میں رہتے تھے کہ عاشق کو کیسے گھائل کرنا ہے، ان کو یہ فکر ختم ہو گئی کیونکہ میں جو چلا گیا اس دنیا سے۔ جی، اور اہل جفا بھی محبوب کے لیے استعمال کیا ہے۔ اب اہل جفا جو تھے محبوب آرام سے سوئیں، چین کی نیند سوئیں کیونکہ میں اس دنیا میں نہیں رہا۔ اب اس میں افاقیت اور بات کی طرف بھی ہے کہ اس میں صرف غالب کا محبوبی مراد نہیں ہے، غالب کا احساس تفاخر دیکھیے کشاکش غمزے میں بھی ہے اور ایک اور پہلو سے دیکھیے تو کشاکش محبوبوں کے درمیان بھی ہے کہ میں جب تک تھا تو محبوبوں میں کشمکش ہوتی تھی، اس پر ڈورے کیسے ڈالنے ہیں، غالب کو اپنی طرف مائل کیسے کرنا ہے۔ میں جب چلا گیا تو حسیناؤں کی یہ کشمکش میرے جانے سے ختم ہو گئی۔ ہاں جی، جلسے جیڈی لمبی تقریر تو نا چلاویں ٹوجدی ہوندی ہے، مختصر گل ہونی چاہیے تھی۔ کشاکش جو ہے اس کی میں وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ایک فارسی لفظ ہے، کشاندن سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، اور کش جو ہے یہ کشیدن سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کھینچنا۔ اور یہاں ایک اور لفظ کی وضاحت کر دوں کہ بعض لوگ اس لفظ کو کھینچنا پڑھتے ہیں، ہندی کا لفظ ہے، یہ کاف کے نیچے زیر ہے، یہ ہے کھینچنا۔ اور کشاکش کا ایک خوبصورت شعر ہے غالب کا، خدا شرمائے ہاتھوں کو کہ رکھتے ہیں کشاکش میں، کبھی میرے گریباں کو کبھی جانا کے دامن کو۔ پروفیسر صاحب ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ کش کا لفظ جس کے ساتھ بھی لگے اس میں کوئی نہ کوئی کھینچنے کا پہلو ضرور ہوتا ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں کشیدہ کاری، یہ بچیاں جو کڑھائی کرتی ہیں وہ تو دھاگے سے دھاگا کھینچتی ہیں، اس لیے کشیدہ کہلاتی ہیں۔ ایک عام لفظ ہے حکا یا سگریٹ کا کش لیا، تو اس کو بھی کش اس لیے کہا جاتا ہے کہ پینے والا منہ کے ساتھ لگا کر اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو یہ جو ہم ہوٹل پہ دروازہ کھولتے تو ہم ہوٹل میں دروازہ کش کیوں نہیں مارتے؟ ایسا دے پائی نو نا حکے دا کش لیندے نڑی چو پونڈ لڑدا ہوں۔ عائشہ اسی غزل کا ایک اور شعر ہے، جی منصب شیفتگی کے کوئی قابل نہ رہا، ہوئی معزولی انداز و ادا میرے بعد۔ عائشہ کیا خوب شعر ہے، اور عائشہ یہ جو ابھی ہم نے مطلع اس کا ڈسکس کیا یہ بھی اسی کا تسلسل ہے، سیم وہی معنی ہیں لیکن الفاظ مختلف ہیں، اس لیے اس میں خوبصورتی پیدا ہو گئی ہے۔ غالب نے اس شعر میں اپنی خود پسندی کا بے پناہ اظہار کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ عشق کی سلطنت میں میں اتنی ترقی کر گیا
کہ मैं इश्क की सल्तनत का बादशाह बन गया। वाह। और मेरा जो महबूब है वो इसी सल्तनत की मलिका बन गई। और जब मैं यहाँ से चला गया, इस मनसिब से मैं फारिग हो गया, तो मेरे महबूब की भी माजूली हो गई। हालांकि वो ये भी कह सकता था जब मैं यहाँ से फारिग हो गया तो मेरी मलका बेवा हो गई। क्या? ये प्रोफेसर साहब ये शेफ्तगी क्या है? ये शेफ्तगी जो है, असल पहले तो ये बता दूं, शेफ्तगी नहीं है, ये शिफ्तगी है। शीन के नीचे जेर है। एक शायर थे शिफ्ता, ये दीवाना, ये दीवानगी को कहते हैं। मदहोशी को भी कह सकते हैं, मदहोशी को भी कह सकते हैं, हैरानी को भी कह सकते हैं, हैरानी को नहीं कह सकते, परेशानी को कह सकते हैं। नहीं भाई, मतलब कि जब किसी का जो है ना ब्रेन काम ना कर रहा हो, वारफ्तगी को भी कह सकते हैं, वारफ्तगी को कह सकते हैं, इश्क को कह सकते यार हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे ये तो बता दें। आयशा, तशरीह में ये क्या मजमा का माहौल पैदा हो गया है? ये क्या हो रहा है? मजमा ਤੁਸੀਂ ਕੋਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਦਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? नहीं, दोनों मिली भगत से एक लफ्ज बयान करता है, दूसरा ये कहता है, कभी वो कहता है, क्या हो रहा है? प्रोफेसर साहब, मैंने तो लफ्ज के माने पूछे हैं, आप बता दीजिएगा नेक्स्ट। प्रोफेसर साहब से ये पूछ यार आप खुद क्यों नहीं पूछ लेते? यहाँ कोई दरमियान में दीवारें चीन है? खुले आम चैलेंज है, आपको बोलो। भाई बात करने का सलीका होता है। हमारी होस्ट बैठी है, हम उनके तवसत से बात करेंगे। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਲੀਕੇ ਸਿਖਾਵੋਗੇ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇਸਲੀਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਦਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਤਵਾਂ ਹੈ। ओहो बीरे, वो क्यों आग लगा रहे हो बिला वजह? मैं तो बुझा रहे हैं, लगी तो बड़ी देर दी हुई है। ऐसे नहीं बुझने की है। इस शेर में इनको क्या शहाना बातें नजर आई हैं? किसी को बादशाह बना दिया, किसी को मलका बना दिया है। ये क्या लवाजमात इन्होंने बयान किए हैं? जरा पूछिए तो सही। भाई उन्होंने तो बयान कर दिया, आप अपना मौका किस रायत से इन्होंने कहा कि उन्होंने बादशाह समझा और महबूब को मलका समझा? जरा वजाहत करें, हमें भी समझ आ जाए। सर आप उन्हें छोड़े, आप अपनी शरह करें। शरह च तो है बंदा जायज ही नहीं है। आप जब फुंदना लगाते हैं ना, वो देखिए वो लोटपोट हो जाते हैं। तो मैं तो पहले कह चुका हूँ कि जो पहले शेर का तसलसल समझिए। गालिब कहते हैं कि मेरे बाद कोई आशिकी के काबिल ही न रहा। हाँ। इश्क जो मैं करता था वैसा इश्क किसी को करना ही नहीं आया। इश्क के लवाजमात जो मुझ में थे किसी आशिक में नजर ही नहीं आते। गोया मेरे जाने के बाद महबूब जो नाजो अंदाज दिखाते थे उनका सिलसिला मुनक़ता हो गया। वाह। अब गालिब ने चूंकि मनसब का लफ्ज इस्तेमाल किया था, मनसब की रायत से मजूल का लफ्ज इस्तेमाल किया जी। तो प्रोफेसर साहब को ये शायबा हो गया, शायद इसमें कोई बादशाहत कायम हो गई है, साथ मलका भी है और पता नहीं क्या कुछ कहते रहेंगे। अच्छा, यहाँ प्रोफेसर साहब ने दो लफ्ज गलत बोले हैं। गलत बोले? लुग़वी एतबार से ये एक लफ्ज मनसब जो है, ये असल में इसकी स्वाद के नीचे जेर है, मनसिब है। अच्छा जी। इसका सही जो प्रोनाउंसिएशन है वो मनसिब है। और एक लफ्ज इन्होंने बोला है मुनक़ता होना। ये मुनक़ता जो है नहीं होता, ये लफ्ज़ मुनक़ते होता है जी। हरफ तोए के नीचे जेर है जी। सर ये तो आपने बजा फरमाया, लेकिन उनकी तशरीह से तो कोई इख्तलाफ नहीं है। तशरीह से इसलिए इख्तलाफ है जी, यहाँ पर उन्होंने दो अल्फाज जो इस्तेमाल किए हैं, एक मनसिब, मनसिब उसी को मिलता है जो किसी सल्तनत में आला ओहदे पर पहुँच जाता है। अच्छा जी। और वो कहते हैं कि मुझ जैसा आशिक कोई नहीं हुआ, तो ज़ाहिर है फिर उस जैसा ओहदा भी किसी के पास नहीं आया। सबसे बड़ा ओहदा किसी सल्तनत में बादशाह का ही होता है। अच्छा। और माजूली जो है ना, माजूली का लफ्ज़ किसी को सल्तनत से उतार देना, बादशाह से उतार देना, बर्खास्त कर देना, बर्खास्त कर देना, बरतरफ कर देना, ये माजूली का लफ्ज़ बादशाहों के लिए ही आता है। ये दो अल्फाज ये साबित करते हैं। जेर ज़बरा ने मरवाया थानू 5-7 एक्स्ट्रा जेब च रखिया करो। कुछ नहीं बीरे, ये वो लोग हैं जिन्होंने ज़ुबान को महदूद किया, जिन्होंने अल्फाज की वसत को मुक़य्यद कर दिया। और मैं प्रोफेसर कहूँगा ठीक है आप तलफ़्फ़ुज़ के माहिर हैं, लेकिन ये जो लफ्ज़ होता है ना तोए, इसको तोए बोला करें, तोए ना कहा करें। ये किसी ज़माने में लोग बोला करते थे, अब छोड़ दिया लोगों ने। अच्छा, मैंने तो वैसे तोए ही कहा है। नहीं, आपने तोए कहा तो पहले। मैंने तो तोए ही कहा है, इनको तोए समझ आ रहा है। वो क्या किया हम इसकी मजम्मत करते हैं। एक तो ये ओन तोए की सियासत नहीं होनी चाहिए और दूसरे नंबर पे आप लोग इख्तिलाफ राय रखें, जरूर रखें, लेकिन एक दूसरे की तशरीह तक मत पहुंचें जी। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया?
अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।